बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वतन विसारिया रे छले किए हैरान। वतन विसारिया रे छले किए हैरान। धनी आप बुध भोलिया
कायर माया को क्या बल कैसी, कायर माया को जो गए सागर में रन, हो गए सागर में रन। सामे पूर जो चढ़िया होसी, सामे पूर जो चढ़िया होसी, सो कैसी दिखाई मोह चल वतन की साखियाँ रे। वतन की सारियाँ श्री महामती कहे जो ओ मेघा, महामती कहे जो ओ मेघा, सो पहचान के लिए जो ना हो, पहचान के लिए जो ना। श्री महामती कहे जो मेघा, महामती कहे जो ओ मेघा, सो पहचान के लिए जो ना। ले सको सो लीजियो, ले सको सो लीजियो, फिर ऐसा न आवे समिया वतन। छले किए हैं राम वतन की सारियाँ रे। छले किए हैं राम वतन की सारियाँ रे। छले किए हैं राम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंपैनाम। श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री महराज स्वाम, तेज कुंवरी श्यामायुगल पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं। मरिदा गीता जगना, मरिदा गीता जगना। प्रभु के आतंक मंदिर से सुंदरता जी कीर्तन समूह में एकदम शिवत की बातें हम जहाँ जहाँ किसी के होते वो सब कोई गाकर कुछ कहकर कोई चर्चा के माध्यम से कहे जाते हैं, वचन तो वही होते हैं। अब श्री खुआई के अंदर स्वामी जी ने एक वो दृश्य बताया
जो हम सब भूले हुए हैं और सोना वो हमारे सबके साथ है। तो जीव का एक प्रसंग आता है और उसके बाद फिर आत्मा का प्रसंग चलाएंगे इस प्रकरण की चर्चा के बाद। आज हम जिस नशों में हैं और एक दिन वो आएगा कि मट्टी का हमारा ये शरीर जमीन पर पड़ा होगा, फिर हमारे पास करने के हिसाब से यम के दूत भी आते हैं और फिर उस समय मट्टी हमारा जो शरीर है जिस पर आज हमको सारी दुनिया का नाज बांधा हुआ है कि शायद जीते जी हम ही खुदा हैं, हमारे से आगे और कुछ नहीं। आज स्वामी जी की वाणी के आगमन से पहले सारी दुनिया इसी में मर मिटी कि पहले अपनी खुदी को पहचानो तो खुदा की पहचान होती है। और दुनिया वाले तो खुदी की पहचान करने के लिए काफी मिटे, हम लोग उनके से भी नीचे दर्जों पे खड़े हैं। बातें हम दिल खिलवत की आवश्यक करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। भजन भी खिलवत के बोलते हैं और राजी को एक मिनट में आशा पर मशहूर भी बना के रखते हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि हम क्या बने। हमारे दिलों में कितनी तड़प है इस वाणी की और हमारे दिल में कितनी तड़प है दुनिया की। क्यों? चले जा। क्योंकि हम इतने सारे हैं, हजारों में कहा अभी सेवग्राम जी ने, हजारों का मतलब श्री राज्य राय के साथ पड़ता है, ज्ञान के साथ। तो जरा सा एक मिनट भी देरी हमारे काम में राजी कर डाले तो वो हमसे सहन नहीं होगा कि आज मानो इस वक्त मुझे किसी चीज की राजी से आवश्यकता है और वो कह देंगे 1 घंटे के बाद फिर देख लेंगे, कोई बात नहीं, तो हमसे वो सहन नहीं हो पाएगा। हम इतने जने मिलकर वो, क्योंकि हम 12,000 हैं तो 12,000 की ही फरियाद राजी महाराज के पास है और उसी टाइम पर सबकी फरियाद पूरी होनी चाहिए। और राज्य की एक ही फरियाद 12,000 के सामने है और 12,000 के पास उनकी बात भी सुनने के लिए फुर्सत। उसका एक अंतिम सीन कि मृत शरीर मट्टी पर पड़ा है, जिस समय घर वाले उसको भूत समझ करके नफरत की निगाहों से देखा करते। थोड़ा आगे होके बैठो तो बाद में आने वालों को कष्ट ना हो, ये कहलवाना नहीं चाहिए खुद ही, क्योंकि जो सम्राट किसी कारणवश लेट आते हैं तो फिर उन्होंने बैठना तो है, तो पहले से ही इस प्रकार का वो हिसाब लेकर के बैठे। उधर क्यों जगह छोड़ रहे हो कभी और उधर जिनको कोई कष्ट है या सहारा लेके बैठना वो कृपया इसी रात के पास आ जाए। आइए जरा ध्यान के साथ, अब जरा पानी बेटा बंद कर दो, इधर नहीं भेजना, वहां भले पिलाते रहना। तो जब जीव शरीर से निकलता है उस समय की हालत हम यहाँ बैठे तो यही कहेंगे लाए मरसाएं तो लिखी जाती होने चाहिए, कमली सिर दर्द लिखी बोले वो तो मरसाएं तो लिखी जाती नहीं, मरने के बाद कुछ नजर नहीं आएगा। जो कुछ देखना है उसके लिए समय अब कैसे थे और उस समय आपकी वो मट्टी एक मृतक शरीर पड़ा है, उसका जीव निकल रहा है, यम के दूत आते हैं शास्त्र ग्रंथों के, तो जीव क्या कहता है और शरीर मट्टी क्या कहती है, अरे ओ कमबख्त मेरी भी लानत लेकर के जा, क्योंकि तूने जो सारी उम्र में करनी की है उसका फल तुझे मिल रहा है कि आज तेरे पास यम के दूत आए हैं, क्योंकि सारी उम्र तो मैं खुद ही के अंदर ही हम डूबे रहे, मैं, मेरी बेइज्जती, मेरा मान, इसी में हम लगा रहे हैं। कितना समझाते चले, कितना समझते चले, कितना गाते चले, कितना गुआते चले,
कितनी चर्चा सुनते चले और कितनी सुनाते चले, पर वो मैं और हमारी अगर आज गाड़ी 8:30 बजे छूटनी होती तो 9:30 बजे वाले कहां जाते? आइए, ये तो चलती ही रहनी है रेत वाली बात। और शायद नौजवान और नौजवान बहनों के जो संदेश गुजरात में पहुंचे हैं वो अभी शिव का अर्थ ही नहीं जानते। उस पर चर्चा फिर किसी दिन। आइए इस विषय पर। अरे जीव जी तुम्हें लगी दाज मुझ बिछड़ते, पर मैं खाक हुई तुम बिना। ध्यान के साथ नक्शा खींचिए जरा। जीव એટલે प्राण, प्राण और शरीर यदि इकट्ठे हैं तो दोनों वर्किंग पोजीशन में है। जिस वक्त शरीर में से जीव निकाल के यहां रख लीजिए 2 मिनट के बाद, अब ध्यान दो जरा, विषय कुछ गहरा नहीं है, ध्यान देने के बाद समझाएगी। अब दोनों इकट्ठे हैं, शरीर भी खूब अपना काम कर रहा है और जीव भी अपना मजे के साथ इसके अंदर आनंद लूट रहा है। अब इसको निकाल करके प्राण को एक दृष्टांत के वास्ते यहां रख लो तो शरीर की क्या हालत हो जाएगी? डेड हो गया ना, उसी को तो मरना कहते हैं शायद, मेरी भाषा में समझ में, मैं इसलिए पूछ लेता हूं एक बात ताकि भूल गया हूं तो आप लोग उसे समझ लें। और वो जो जीव है वो शरीर के बिना क्या है? कुछ भी नहीं, जिसको फिर कोई देख भी नहीं सकता, जिसको कोई सूक्ष्म आत्मा कहता है, कोई सूक्ष्म जीव कहता है, वो विषय बात का है। तो अब थोड़ी देर के बाद जब यम के दूत आते हैं तो मट्टी को बड़ी शर्म आती है। जीव इतना निर्लज्ज बेशर्म होता है कि यम के दूतों को देखने के बाद भी उसको शर्म नहीं है। तो वो मट्टी कहती है, भाई जरा मेरी भी तू बात सुनता जा। 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल 75 साल 55 साल 40 साल जितना संपर्क था वो हमारा तुम्हारा हुआ। अब तुम बिछड़े हो तो तुम क्या समझ रहे हो कि मैं चैन से रहूंगी? मट्टी कह रही है। और तुम जा रहे हो तो तुम किस हालत में जा रहे हो? मुझे मेरा दुख नहीं है, मुझे तो तेरी इस दशा को देख करके मुझे दुख आ रहा है। इस नक्शे को जरा वाणी की तबीयत से सुनिए। अरे जीव जी तुम्हें लागी दाज मुझ बिछड़ते कि तुम्हें बड़ा दुख हुआ। मैंने देखा है कि जब तुम मेरे से निकले थे तो बड़े तड़प तड़प के निकले थे, आराम से तुमने मुझे नहीं छोड़ा। तुम्हारी कोशिश थी कि मैं अब मरूं नहीं, मैं इसको ना छोड़ूं। शरीर को छोड़ने का मतलब ही तो मर जाना होता है। तो मैं देख रहा था, शरीर कह रहा है, डेड बॉडी उसको कह रही है कि मैं देख रही थी कि जब तुम मुझे छोड़ रहे थे तो तुमको बहुत बड़ा भारी कष्ट लग रहा था। कभी तुम हाथ पटकते थे, कभी पांव पटकते थे, कभी किसी तरह से तुमने आराम से, तुमको मेरे से आराम छोड़ते हुए भी नहीं मिला। और सारी उम्र तुमने आराम से ना खुद रहे हो और ना मुझको रहने दिया है। फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे वास्ते ही दुनिया में आई थी, तो तुम्हें अधिकार था मुझे किस तरह से मर्जी भी इस्तेमाल करते। ये डेड बॉडी कह रही है। तब वाणी की सफाई का समझ आएगा कि अंत में हमारा हाल भी क्या होने वाला है। और आज लोग किस नशे में चूर है, आज किस नशे में चूर है, वो नशा क्या है और वो उतर जाएगा जब तो फिर हालत हमारी क्या होने वाली है। तो वो जीव जो है वो क्या कह रहा है? मट्टी क्या करे? जीव जी जा रहे हो पर तुम्हें दाग लगी। मैंने क्या देखा कि तुम्हें दाग लगी मुझ बिछड़। मैंने बहुत बड़ा भारी दुख। यदि तुम चाहते तो मुझे छोड़ते हुए तुम्हें कष्ट ना होता, तुम्हें बड़ी खुशी होती। तुम इस इंतजार में रहते, इस घड़ियों को गिनते रहते कि कब वो समय आए और कब हम इसको छोड़ करके अपने घर जाएं। वो हालत मैंने तुम्हारी नहीं देखी। मैंने क्या देखा कि जब तुम्हारा मेरा बिछड़ना तो होना ही था
पर उस समय तुमको जो दुख हुआ है वो मेरे से सहन नहीं हुआ, ये तो मैंने देखा है। पर तुम क्या समझ रहे हो कि मुझे जो छोड़ के तुम जा रहे हो तो मेरी हालत क्या होने वाली है? तुम मोही सो न्यारे भय, तुम जब मेरे से जुदा हुए, मोहे राखी नहीं किना किना, कि तुम मेरे से जुदा हो रहे हो तो यहाँ खड़े होके देख लो, अभी से ही घर वालों ने किसको बुला लिया है कि आचार्य जी को जल्दी बुलवाओ और इनके क्रिया के कर्म कांड की सारी चीजें लिखो और भाई जल्दी करो, इसके बाद 2 घंटे हो जाएंगे तो गर्मियों में डेड बॉडी सड़ जाएगी और बदबू हो जाएगी। तेरे निकलने के बाद मुझे घर से निकालने के प्रोग्राम जारी हो गए। और जब तुम मेरे अंदर रहते थे तब हर वक्त हर तरह से मुझे घर में स्वागत की तैयारियों में ये लोग रहते थे। कौन लोग? जिनको समझा था कि इनके बिना हमारा गुजारा चल नहीं सकता, इस बिरादरी, इस खानदान, इन रिश्तेदारों के बिना गुजारा नहीं चलेगा, शायद राज्य को छोड़ देंगे तो हमारा गुजारा क्या हो जाएगा? नहीं हो रहा, असल में हो रहा था। और इनको छोड़ देंगे तो फिर हमारा गुजारा होने वाला ही नहीं है। वो जीव क्या कह रहा है और शरीर क्या कह रहा है कि भाई जीव प्यारे तुम जा रहे हो, तुम्हें तो बहुत दुख हुआ है, लेकिन मेरा भी सीन लेके जा, इतनी मेरी रिक्वेस्ट है कि आखिर सारी उम्र मैंने तेरा कहा माना था, अब तो मेरा अंतिम समय का कहना जरा मान ले, 2 मिनट वेट कर। और मैं ये नहीं कहता दोबारा मेरे में आके बैठ, जरा देख चल कि जब तू मेरे अंदर था, बाहर से आते ही कूलर सजाए जाते थे, आते ही फर्स्ट क्लास चिकनजी बादाम के रस और क्या था मुझे पेश, मुझे तुझे नहीं, किसको पेश किए जाते हैं? शरीर को। जीव नहीं पीता, जीव नहीं खाता, शरीर को मुट्ठियां भरी जाती हैं। शादी किसकी होती है? शरीर की। फूल किसको डाले जाते हैं? शरीर को। खिलाया किसको जाता है? शरीर को। ठंडी वाव किसको डाली जाती है? शरीर को। कहता है याद है तुझे जब जरा सा लेट हो जाते थे, टेलीफोन होते थे, संदेशे भेजे जाते थे, कर्फ्यू लगा हुआ है, ना जाने वो बाजार गए थे, कहां रह गए, जल्दी पता करो। अब देख उन्हीं मसलदियों को जिस समय तो अंधाकार कहता था कि इनके बिना मेरा गुजारा है नहीं, अब जरा थोड़ी इंतजार तो कर, देख तो सही रहा ये मेरे साथ करते क्या है। जिनको एक बाल टूट जाए, वाल तोड़ दिन पंजाबी जी कहने, उनका कितना कष्ट होता है। सारी रात ये बच्चे, ये परिवार वाले बैठ करके टकोरे, सेवाएं, सिर दर्द, क्या कुछ करते थे। जरा अब देख ये करते थे। उस समय तेरी आंख नहीं खुली, अब तो खोल के जा, अब तो देख तो फिर जरा इंतजार कर, जरा मेरा देख क्या हशर करते हैं। मोहे राखी नहीं खिन एक, कि मुझे अब जैसे ही तू निकला है और इनको पता लग गया है कि मैं मर गया है। कौन? जो मैं पहले से ही मरा हुआ था, मैं तो पहले से ही मरा हुआ था, तूने मुझे जिंदा कर रखा था, मैं तो पहले से ही मुर्दा था। मट्टी आज भी मुर्दा है, हर एक को पता है, पर किन को पता है? जो बैठ करके थोड़ा वाणी को मथन करते हैं, और जो दुनिया को मथन करते हैं उनको दुनिया के नशे में आकर के अंतिम सांस तक भी पता नहीं चलता कि हम मुर्दा हैं। आज भी मुर्दा है। ये जो कुछ हमारा नाम है ये हम नहीं है, ये तो घर वालों ने हमको नाम का लेबल चिपकाया। 7वें दिन, छठी रात वाले दिन, 6 दिन हम क्या थे पता ही नहीं। 6 दिन हम क्या थे घर वालों को पता नहीं था। 6 दिन हम कौन थे कुछ पता नहीं था। काका हुआ है, काकी जी बताइए, इना से काका हुआ है, काका कोई नाम तो नहीं थे। 6ठे दिन पंडित जी आए, वृक्ष राशि और राशि नक्षत्र देख करके या राजी से देख के भाई ऐ शब्द निकले, नाम रख लो। वो नाम था नहीं हमारा, वो नाम हमारा रखा गया। तो नाम जो दिया गया वो झूठ का एक
औपचारिकता के रूप में आकर के नाम से एक व्यक्ति विशेष की पहचान हो, ये लेबल हमको यहाँ चिपकाया गया और हम बन गए। हम थे नहीं, हमें बनाया गया। तो जो बनाया जाता है वो झूठ होता है। सत्य को ना कोई बनाता है और ना ही सत्य को कोई मिटाता है। झूठ के हजारों रूप होते हैं, सत्य का सर्वदा एक रूप होता है। झूठी बात यहाँ करोगे कुछ और, वहां करोगे कुछ और, वहां करोगे कुछ और, क्योंकि वो बनाई हुई होती है। और सत्य को जहां भी कहोगे ज्यों की त्यों होगी, उसका रूप नहीं बदलेगा, बात नहीं बदलेगी। जब इकट्ठे होकर के झूठे बैठेंगे, यार तू मुझे ये कह रहा था, तुमने तो मुझे ये कहा था, अरे भाई तुमने तो मुझे ये कहा था, तो फिर ये फेल क्यों आ गया? क्योंकि सारी बात झूठी थी। और झूठ को ऐसी पॉलिश यदि नहीं लगती तो वो सत्य से कभी भी प्रिय हो सकती नहीं। जैसे 22 कैरेट के सोने की चमक ओरिजिनल से कोट गुना ज्यादा है। जैसे जैसे झूठ की पॉलिश करते जाओगे उतनी उसकी ऊपर की चमक दमक बढ़ती जाएगी। और सत्य को कभी पॉलिश की जरूरत नहीं होती। सत्य ज्यों का त्यों स्वतः अपनी शक्ति से समझता है। तो जीव अब क्या कहता है, आगे चलिए। मेरी सेवा जो करते साथी रे, अरे भाई जरा देख के डर 2 मिनट रह जा, 60 साल मैं तेरे लिए रहा हूं, मेरी हालत तो 2 दिन देख के डर कि जो मेरी सेवा करते थे। मैं थका हुआ आता था, सिर पे मालसिंग की जाती थी, थकावट के लिए औपचारिकता की जाती थी, इधर उधर था पॉलिश मॉलिश और सेवाएं जो करते थे। और छोटे छोटे बच्चे पापा पापा मम्मी मम्मी करके आके चिपटते थे। अब देखना था इनके हाल क्या हो जाते हैं। फूल रे बिछावते से, और रोज ही चद्दर जो है जरा दूसरे दिन अवश्य बदल दी जाती थी, क्योंकि पापा के बेड की चद्दर जल्दी बदलनी चाहिए, मैल नहीं करते थे। अब देखो जरा कि वो जीव जी, इनके मकान पने का एक दृश्य तुम्हारे सामने खींच रहा हूं, जिनके बिना हम जी नहीं सकते थे, जिनके पीछे हम मरे हुए थे, जिनकी गुलामी की जंजीरों में दबकर करके सारी प्यारी उम्र को खो के वो इंसान तो हैवानों की तरह से मर जाता है। उसका जरा नजारा देख कि ये तेरा हाल क्या करते हैं। शीतल आए मुझे ढोलते, तुझे नहीं। शीतल आए मुझे ढोलते, गर्मी होती थी नहीं थे जब कूलर वगैरह, तो पंखे लेकर के पत्नी बच्चे पहले पापा आए हैं पसीना है, पंखे चलाते थे। यही थे ना ठीक। अब क्या करेंगे? बाप देख सकता आया पड़ा है, मुझे उस पर डाल देंगे और फिर क्या करेंगे? शमशान घाट ले जाएंगे मुझे, तेरे सामने देख के जाना जरा मेरा आखिरी सीन, और फिर जलाएंगे। ये नहीं कि अग्नि जला करके वापस आ जाए ना। उसके बाद जब देखेंगे कि शरीर के सब अंग जल गए हैं, तो एक बांस उठाएंगे और मेरे खोपड़े को फाड़ेंगे, और फाड़े बिना ये वापस नहीं आएंगे। तब इनको तसल्ली हो जाएगी कि अब ये मगरू ले। ये है पाले पोसने वाले रिश्तेदार सगे संबंधियों का अंतिम दृश्य। जरा साहब देख सबके साथ होता है। मिट्टी क्या कह रही है? एक बाल टूटे दुख पावते। जब तू मेरे अंदर था, एक बाल भी टूट जाता था या जरा सी चोट में लग जाती थी, तो इनको इतना दुख शायद मुझे नहीं होता था जितना घर परिवार बाल बच्चे सारी सारी रात जागते थे, हॉस्पिटलों में भी बैठ करके रास्ते काटते थे, और रिश्तेदार भी भागे भागे आते थे और हाय हाय करते थे, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। इतना भी कष्ट जो है ये नहीं सहते थे ना। ये वही रिश्तेदार है, बिल्कुल ठीक है। तो अब क्या करते हैं? किन जारी ले खोरने, हाथ खोरने कहते बांस को। वही रिश्तेदार सगे संबंधी खड़े होकर नजारा देख रहे हैं और कोई नहीं कहता हाय है ऐसा मोटा वांस, वो खोपड़ी से मारने ना, कोई मना नहीं करता। उल्टा कहते यार जल्दी देख, जल्दी हो गया कि आप सारे मिलके घर से भी इंतजार करते हैं। खोरने मतलब अंग अंग को मेरे फोड़ते हैं। उस वक्त इनको जरा भी दर्द नहीं आता। लकड़ियों में दबा के 10 क्विंटल पत्ता जो है बोझ नीचे ऊपर रखते हैं। जरा किसी को रहम नहीं आता, नाक पर 2 मन की लकड़ रखेंगे, नाक फिस जाएगा,
कह रहा है मैं तो वही हूं, नाक भी मेरा वही है, आंखें भी मेरी वही है, सारे शरीर भी मेरे वही। एक इतनी छिड़कर चुभ जाए, दौड़ते थे चुनियां निकालने के लिए, अब उन लकड़ियों के नीचे दबा करके ऐसी बुरी हालत करते हैं और अंग अंग को जला के तबाह कर देते हैं। मनुए उतारे या विदा मेरे सोई संगी साथ, ये वही मेरे रिश्तेदार हैं, वही सगे हैं, वही संबंधी हैं, और मेरा ये हशर तेरे सामने रोज करते हैं। और अब तू देख करके जा रहा, मैं पाले प्यार करके, मैं पाले प्यार करके, ये बच्चे मुंह से हम लोग निकाल निकाल करके जिनको पालते हैं, अपने को नहीं ओढ़ते, बच्चों को उड़ाते हैं। माँ बाप भी शायद पजामा पहने पर बच्चों को टेरी काट कर सूट सिला के देते हैं, कहते हैं ये वही बच्चे हैं, वही सगे हैं, वही संबंधी हैं, वही सब कुछ है, क्योंकि जिनके बिना हमारा गुजारा संसार में नहीं होता, और जिनके पीछे हम राज्य को छोड़ बैठे हैं, जिनके पीछे हम घर बार को छोड़ बैठे हैं, जिनकी मान मर्यादाओं के पीछे हम अपने को फना कर रहे हैं, पता नहीं कि ये जीवन हमें कितना अनमोल मिला, इसकी कीमत क्या है, इसकी हमने कीमत अभी तक जानी नहीं। मोसो तो राख्यो ये संबंध, ध्यान के साथ ये जीव कह रहा है कि मेरे साथ तो इन्होंने ये संबंध रखा और उसका इन्होंने इस तरह से जो है बदला चुकाया। अब मट्टी क्या कह रही है कि ओ जीव जी, तुम्हारे साथ इन्होंने क्या हाल कर दिया कि तुम्हें तारे ले यम के जाल, कि तुम्हें ले डाले यम के जाल, क्योंकि तूने सारी जिंदगी इन्हीं के वास्ते गुआ डाली। अगर ध्यान के साथ क्या करेंगे मट्टी, तुम मुझे रात को 12 बजे कहते थे भाई आज दिल्ली में माल भरने के लिए जाता है, तो रात को 12 बजे भी मैं दिल्ली में से तेरे लिए तैयार रहता था। शरीर कह रहा है, शरीर और जीव के आपस में बात हो रही है कि बोल इनके कामों के लिए, बच्चों को पालने पोसने के लिए, काम धंधे के लिए, बिजनेस के लिए, क्या तू एक मिनट भी कभी लेट चलता था घर से, या एक मिनट भी कभी तू इंतजार करता था? काम धंधे के लिए कितने चौकस होकर के जीवन गुजारा, लेकिन आज तेरे इन कर्मों के कारण से तू कहां जा रहा है? यम के फांस के पास जा रहा है। कई समझता समझते होंगे ले एक कोई चर्चा है, हाँ तातम लेने के बाद भी यम के दूत ले जाते हैं, ये वाणी में लिखा, मैं नहीं कह रहा, यम के बाद यम के दूत नहीं नरक भी मिलता है तातम के बाद। ये ना कहना, इस भ्रम में मैं ना रहना कि लो जी तातम मिल गया उनसे सीधा परमधाम जाने, इस भ्रम को भी आज दिल से निकाल दो चुपाई के साथ, मेरे कहने से नहीं, क्योंकि मुझे तो कुछ आता जाता है, वो आपके सामने वाणी की ही चुपाई रख रहा हूं। ध्यान के साथ, कभी 100 साल गिनाओ, इधर नंदी उधर कुछ नहीं, वही तो प्रसंग कर रहे, उन्हीं में तो सारा दिन मरते हैं, 2 मिनट तो इधर ध्यान दे लो, ये हर्षण में यही होना। कभी 100 साल गिनाओ साथ में, और धनी अनवर 100 बेर मूल अंकुर दया बिना लेकर में डाले अंधेर। तातम लेने के बाद भी आवागमन का चक्कर नहीं छूटेगा। जिनको धनी की पहचान नहीं हुई और निज घर के स्वरूप से उन्होंने बातें की नहीं, जिन्होंने जाना ही नहीं धनी कौन है, भगवान कहते किसको है, प्रभु कौन है, वो जो घुसेड़ा ही फिरते हैं कोई है बनाई करो। आगे वाणी के साथ जरा आज समझ लो, करो अपनी मर्जी, करने के लिए मुझे कहने का कोई अधिकार नहीं। हम वाणी की जो शब्द है उसको समझो, हमारा संबंध किसके साथ हो सकता है और हमें वो क्या दे सकता है, हमने किन से रिश्ता जोड़ा हुआ है और वो हमें कहां तक ले जाएंगे। अब मट्टी कह रही है कि मेरा तो हाल इन्होंने ये किया कि शमशान में जाके एक एक अंग को जब तक इन्होंने जला के राख नहीं कर दिया तब तक ये लौट करके घर वापस नहीं गए। तो वो मट्टी कहते मुझे इस पर भी कोई अफसोस नहीं। अफसोस किस बात का कि तेरा हाल क्या कर दिया कि तूने सारी उम्र इन रिश्तेदार सगे संबंधी बरादरी खानदान बच्चों के लिए जो गवाई, तो उसका फल तुम्हें यम के दूत मिल गए। मुझे ये अफसोस, अगर तूने इनकी बजाय उस प्रीतम की पहचान कर ली होती और कभी उनकी भी राह पे कदम रख लिए होते तो आज यम के दूत न आते, आज परम धाम के सुख पाल लेकर के आते।
जो रोज कह तो देते हो, ले स्वामी जी ने तो साफ कह, सुखे बैठ सुखपाल में, बोलो बोलो बोलो, सुखे बैठ सुखपाल में, देसी वतन को जाए। आदि चौपाई पर हम याद करते हैं, आदि नहीं, क्योंकि वो जो आदि है ना वो करने वाली है, करे कौन? हमें क्या चाहिए? सुखे बैठ सुखपाल में, देसी वतन को जाए। आधा कौन करेगा कि गुण धनी के याद कर और पकड़ पिया के पाए, तब क्या होगा? सुखे बैठ सुखपाल में, देसी वतन को चाहे। तब जब गुण धनी के याद करे, गुण तो तब धनी के याद होंगे जब धनी की पहचान होगी। जब धनी को पहचाना नहीं, धनी है क्या, प्राणनाथ है क्या? प्राणनाथ कहते जिसको है, जिस प्राणनाथ के लिए सारा ब्रह्मांड तरसता है, वेद किताब ग्रंथ सब उसकी जो है खोज पर तरसते हैं। अन्य देवी देव आज वैकुंठ में बैठ करके जिनकी आराधना करते हैं, वो इस नक्षत्र जगत में हमको सहज स्वभाव से मिल गए, इसलिए हम क्या जाने कि वो क्या है। अब उनके लिए और इन परिवार वालों के लिए अंत में जो लड़ हो रहा है वो वाणी के अंदर बताया जा रहा है। ध्यान के साथ, मोतो तो रखो ए सनंदर, तुम्हें डारे नियम के जाल। ये सारी उम्र जो तू इन्हीं के लिए लगा रहा, मान बढ़ाइयों में लगा रहा, धर्म के अंदर भी पार्टियां बना करके बहुमान मर्यादाओं को लगा रहा, इसलिए तुझे आज जम के दूध पकड़ के ले जा। इसलिए तेरे कामों के कामों से, तेरे कर्मों के फल से जो है जम के दूत आए तेरे पास आए हैं। क्यों? तुम बंद पड़े जिन कारणे। अब वो मट्टी बता रही है कि अंत बार मैं तुझे ये बताना चाहती हूँ कि तुझे आज जम के दूत पकड़ने क्यों आए। अगर तू ये चाहता तो तेरा एंड जो है, तेरा हशर जो है वो बदल सकता था, पर मेरा हशर तो बदल सकता ही नहीं था। ध्यान के साथ, भले मैं राजा भी बनती, शरीर कह रहा है, भले मैं किसी राजा का शरीर हूं, या मैं किसी भिखारी का शरीर हूं, या मैं किसी संत का शरीर हूं, या मैं किसी दुष्ट का शरीर हूं, शरीर का अंत तो मट्टी में ही मिलने। भले वो संत की है तो उनको समाधि दे दी जाती है, दुष्ट की है या राजा की है तो उनको अग्नि संस्कार कर दिया जाता है, या कोई जल प्रवाह कर देते। 5 तत्वों को मिटाने की वो विधि जो है अधर्म के हिसाब से वो ठीक है और लोग कर रहे हैं। लेकिन जीव को मट्टी कह रही है कि वो प्यारे, अगर तू चाहता तो तेरा हशर ये न होता और वो हशर तेरा बदल सकता था, पर अब नहीं। उस वक्त तू क्या कहता था कि मरसें ता वेख हुण वेख तेरे अगे यम ने दूते। जब वेखन का समय सी भाई हुण तू वेख, उस समय तो किसको देखना है? लै दुनिया की आंख थी, उस वक्त तूने दुनिया को देखा था, उस समय उस मालिक को नहीं देखा। जब देखने का समय है हम उस समय दुनिया और अपने शरीर की शान के पीछे चलते। मट्टी की शान किसकी होती है? जीव की नहीं। शान किसकी लगी हुई है? इस झूठे शरीर की शान में हम दिन रात अपने जीवन को गंवा रहे हैं। कहां जसाएं भाई? असी तो उत्थे जसाएं जिथे मुड़ सानू जरा अच्छा इतने रहे ना, सादा मुड़ इतनी इज्जत होती किंदी इस मट्टी की जो सारे सात मन लकड़ी में जला के राख कर दी जाएगी। ये हीरा जन्म हम उसी के लिए गवा रहे हैं कि भाई उठाए दसाएं जिससे कुछ थोड़ा मान मिलती, कुछ हाथ 10-12 पासन, कुछ मान मर्यादा न बिठासन मिट्टी में। तो मिट्टी कह रही है कि जीव तू तो सारी उम्र झूठी मान्यताओं के पीछे रह करके इस हीरा जन्म के लिए गवा दिया, जिसको पाने के लिए तूने 84 लाख योनियों में भटका था। 84 लाख बार तू जन्मा, 84 लाख बार तू मरा था, और उसके बाद तुझे एक बार मनुष्य तन मिला था। किसके लिए? भाव सागर से पार उतरने का एकमात्र जो कारण है वो शरीर, एकमात्र जो मनुष्य तन है, इसके द्वारा ही एक प्राणी आवागमन के चक्कर से छूट करके भाव सागर से पार हो सकता है, अन्यथा कोई और मार्ग है ही नहीं। इसको लेने के बाद फिर करना क्या चाहिए? आइए जरा वो भी आगे है। तुम बंद पड़े, मट्टी कह रही है जीव को,
कि तुम बंद पड़े जिन कारणे किया आप सोचो। क्यों तुझे ये बंद पड़े हैं? क्योंकि तूने सारी उम्र करनी बंद पड़ने वाली ही की है। बंदों से पार होने का तुझे उस समय कभी सत्संग चर्चा कान में आ भी जाती थी तो क्या तुम कह देते थे, यार की झमेले पाए मत दो मरसाएं, तब देखेंगे। तब तुम्हें बार बार कानों में आवाज आती थी कि एक ना एक दिन जाना होगा। पर उस दिन तुमने उन बातों को सुना नहीं। तुमने सोचा ऐसा क्रिया से आए हैं भजन बोलते पैरों को वेखी जाती कोई सारी थोड़ी क्रिया होती भी। अब पता क्रिया चाहे ना पगड़ियां जो बनने है तो उन्हें पता से वंशन का बोल के प्रणाम करके चले जाना। पर उस दिन घोषणा आई कि एक दिन हमको भी जाना। अगर उस समय तुझे याद आ जाता तो फिर ये मिथ्या जगत की सगे संबंधियों की झूठ अडंबना के अंदर जो हम फंसे हुए कि ये हमारे हैं, जो तुझे आज होश आ गया कि ये तुम्हारे नहीं। आज जीते जी है ना कि ये है, ये कहां तक है? केवल शमशान घाट तक है। आगे दूसरे भी ग्रंथ हमको बताते हैं कि अकेले आए हैं और अकेले ही जाना। कहां से आए हैं और कहां को जाना है? ओ भाई प्यारे जीव, अगर तूने ये सोच लिया होता तो शायद तेरा दुनिया में रहने का तरीका भी बदल गया होता। तुझे जीते जी भी फिर केवल उस मालिक के ही आश्रय पर जीना होता। और आज किसका सहारा जीने का है? एक फकत रिश्तेदार खानदान बिरादरी के बिना न हम जी सकते हैं, न हम रह सकते हैं, न बच सकते हैं। 80 मरसाएं तो मोड़ साड़ी 80 कौन सा सी देखने नहीं है। हम किन किन भ्रांतियों में डूबे हुए संदर्शा थे और किस जगह पर हमारा संबंध है, वो चर्चा तो फिर अभी 7 दिन है ना, जीव से शुरू की है, आत्मा पर आत्म परम धाम तक ले चलेंगे आपको। आइए आगे। मुझे जैसे होए मुझे क्षेत्री, ध्यान के साथ एक शब्द को देखिए, मट्टी कह रही है मुझ जैसे होए मुझे क्षेत्री, कि जैसी मैं मिट्टी का शरीर था इसके द्वारा ही बनाए हुए मेरे बाल बच्चों के अंदर जो मेरा मोह का एक जाल बिछा हुआ था, इस मोह जाल के अंदर ही मैं सारी उम्र इनके द्वारा छेता गया, मतलब ठगा गया। ये सुबह शाम मुझे ठगते रहते थे। अगर मेरी जेब में कहीं इन्होंने 500 रुपया देखा तो पत्नी भी इतने प्यार से साड़ी के बहाने बना के ठगती थी। लड़का आता था तो पापा टेरिकॉट का सूट तो होना ही चाहिए, वो ठगता था। लड़की देखती थी तो वो अपनी और कुर्ब की चाल चला करके वो ठगती थी। इनका काम 24 घंटे मुझे ठगना होता था। जो मैं सारा दिन मेहनत मार के लाता भी था तो इनका काम बिछा करके मुझे बीच में प्यार से एक रोटी खिलाते थे। लेकिन मेरा सब कुछ जब तक जेब खाली नहीं करा देते थे तब तक इनको चैन आता नहीं था। ये उम्र सारी मेरी तुम देखते रहे, इस तरह से जो है मैं ठगा गया। यहाँ पर क्या कह रही बच्ची, मुझे जैसे होए मुझे क्षेत्री और तुमको दे आबिन क्यों, और तुमको फिर 84 लाख की जोनी के अंदर है इन्होंने उठा करके तुम्हें लुढ़का दिया। अगर तुम मिशन को पा करके उस समय समझ जाते कि ये वो आखिरी स्टेशन है, चाहे तो फिर भाव से पार चले जाओ और चाहे फिर 84 लाख योनियों में भटकने के वास्ते तैयार हो जाओ, मेरा तो कोई हक नहीं। लेकिन तेरे साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ है क्या तुमने सोचा नहीं? तो अब चल, ये यम के दूत जब ले जाएंगे तो तुझे कहां डाला जाएगा? 84 लाख योनियों में तब तुम्हें होश आएगी कि कितनी कमाई, कितने मेरे जन्मों का कष्ट जो था, केवल मोह में फंसकर, केवल बरादरी के उसमें झूठ की बातों में फंसकर मैंने अपना हीरा जन्म अनमोल, जिसको आज देवी देव भी तरसते हैं, उठा करके ग्रंथों को देखिए। और भारत के रहने वाले मानव तन को मैं तुमसे बैठ करके देवी देव कहते हैं, वो भारतवर्ष के रहने वालों, धन धन तुम्हारे तन है कि कल युग में तुमको पार ब्रह्म अक्षरा तीत प्राप्त हो रहे हैं। हम भारत के रहने वाले और भारत की भूमि को नमस्कार और सजदे बजाते हैं। लाखों प्रमाण ग्रंथों के अंदर देवी देवताओं के भारत की भूमि पर नमन करने के आते हैं, जिस पर आज हम सुंदर सा जन्म लेकर के भी रामनाथ जी और परमधाम की बातें तो करनी मुश्किल नहीं होती, क्योंकि जुबान से ही कहनी है। जरा अपने स्तर को देखें, अपनी खुदी को पहचाने। क्यों? खुद
खुदी को पहचानने के बाद आदमी खुदा को पहचाने कि मैं कौन हूं, मेरी करनी क्या है, मेरी लेनी क्या है, मेरा अमल क्या है। अगर आज 8:30 बजे टीवी की पिक्चर शुरू होनी होती, अगर टीवी में कुछ नुक्स होता तो वो दिन के 1:30 बजे ठीक होता कि रात के 9 बजे ठीक होता। अगर आज राजीव राय की वाणी का सत्संग 10 महीने के बाद आप लोगों ने जिन कोशिशों के बाद लिया, उसका दर्द कितना था, 8:30 बजे की बजाय 9:30 बजे से पहले शुरू हो गई। इसलिए ये प्रकरण निकाला है कि थोड़ा सा आगाह कर दिया जाए ताकि वक्त आ सकती, शायद कोई बात किसी एक को लग भी जाए कि हमने भी एक दिन मरना है और हमारा भी एक दिन ये हाल होना है। जिस झूठे नशे में चूर है, शायद वो नशा किसी का हट जाए और सत्य की राह से आ जाए। इसलिए आइए आगे वाली सुनिए। मैं तो आई तुम खातिर, शरीर जीव को कह रहा है, मैं तो आई तुम खातिर, कि तुमने जो कर्म किए अच्छे, तो उस कारण से जो है मेरा भी जन्म हुआ और तुम मेरे अंदर बैठ गए, मैं तेरे वास्ते बन गई। मैं तो आई तुम खातर, तुम जानी नहीं सुपन्ना। ध्यान के साथ मट्टी कह रही है कि मैं तेरे खातर आई, पर जब तुम और हम इकट्ठे थे तुमको ये पता नहीं था कि मेरा शरीर एक सपने की भांति है, नहीं भरोसा इनका। क्यों हम इस नशे में चूर हैं? अरे यार, हाले से 45 साल की उम्र है, हाले मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, ना कोई बीमारी है ना कुछ है, तो कम से कम 70-80 साल था। अरे बोल तो भाई नाराज क्यों, जीना ही चाहिए। जरा रजीव से जाके पूछो वो कहाँ है, कि तेरे साथ क्या हुआ, किन उमंगों के साथ वो गए थे मद्रास। हरी कोई बीमारी नहीं थी, कोई डॉक्टर की टैबलेट नहीं लेते थे, कोई कुछ नहीं था, राजी खुशी से दिल्ली से गए और पहली मीटिंग भी अटेंड वो नहीं कर पाए। विचार करिए, विचार करिए, हमारा हशर क्या हो सकता है, किसी टाइम भी क्या हो सकता है। तो यही मट्टी कह रही है कि जब तुझे इस तरह के सत्संग करता है, कभी आगाह करते थे, अलार्म देते थे, तो तुम किस नशे में थे कि अभी तो मैंने मरना नहीं है। अगर तुम्हें उस समय ये होश आ जाती कि ये शरीर फकत हमारा एक सपना है और ना जाने ये सपना किसी वक्त भी टूट सकता है, क्योंकि इसकी मीनार जो है, इसकी मियाद जो है, इस बिल्डिंग की आप मियाद कायम कर सकते हो, आपने बनाया है। आपको पता है कि इसके अंदर इतना लोहा, इतनी ईंटें, इतनी गारा, सब कुछ है, तो ये 25-50 साल चलेगी। पर उसके अंदर कोई ऐसी सांसों की टिकटिकी नहीं है कि जिस सांस के बिना बिल्डिंग गिर के चूर हो जाएगी। और ये शरीर जो है, ये इसका आधार क्या है? इसकी गिनती बांधी सांसों, श्वास, पर एक सांस की भी नहीं आस। इसकी जो गिनती है सांसों पर चल रही है इसकी टिक-टिक, पर एक सांस आगे वाला आना भी है कि नहीं आना, इसका भरोसा तुमने करके कि अभी बहुत उम्र है, तुमको उस समय होश नहीं आई कि ये मेरा एक सपना है और सपने की तरह से ये मिट जाने वाला क्षण भिन्न जो कहा है, इस प्रकार का शरीर है। इस नशे के अंदर आकर के और भरमाने वाले तुमको तेरे सगे संबंधी और रिश्तेदार जो बार बार कह तू क्यों चिंता कर रहा है, अभी जो तेरे नाल है, बस उसके नशे में तो दूर होता था और उस मालिक के कदमों से दूर होकर के उनके हाथों पर तू लिया करता था। मैं तो सपना हो गई, मट्टी कह रही है कि मैं तो सपना था और आज सपना हो गई। अब दुखड़े देखो चेतन, नहीं समझे? मट्टी कह रही है कि मैं तो मट्टी से मट्टी हो गई, लेकिन चेतन दुखड़े यम के जब फिर जाकर के गर्भ की योनियों में जो मार खानी है वो मैंने नहीं खानी, वो तुमने जाकर के। अब तेरा हशर क्या होगा? तुझे उल्टा लटका दिया जाएगा। दुनिया के मजिस्ट्रेट अगर किसी को फांसी के सजा या कुछ देते भी है ना, तो 2 मिनट के अंदर उसके प्राण ले लेते, लेकिन जिसके पास ये जम के दूध तुझे लेके जाएंगे ना, वो इतनी बड़ी सजा देता है कि 9 महीने तक तुझे उल्टा लटका के रखा जाएगा। सिर नीचे होगा, टांगे ऊपर लटकी हुई होगी। 84 लाख बार ऐसी सजाएं भुगतने के बाद तुझे एक बार गोल्डन चांस मिला था,
और उस वक्त तूने अपने हिंकार के मद में, अपने पैसे के मद में, अपनी बिल्डिंगों के मद में, अपने व्यापार के नशे में, अपनी ऑफिसरी के वो में, अपने खानदान के रुतबों के अंदर तूने उस नशे में अपना 84 लाख का कमाया हुआ धन जो मनुष्य था उसको तुमने गंवा डाला। पहले क्यों ना संभालिए, मरने से पहले मट्टी कह रही है, पहले क्यों न संभालिए, काहे को पड़िए यम के फांस। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया तुम होते ऐसी जिनका
महाराज की